ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को पढ़ाई का महत्व बता रहे हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में पढ़ाई का कितना इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि दुनिया में आप देखो, ये जो बाबा की पढ़ाई है, बेस्ट पढ़ाई है। सारी दुनिया में कहाँ पर भी चले जाओ, वही बाबा की सिस्टम, वही बाबा की पढ़ाई, सब कुछ बाबा का सेम सब जगह होता है। तो बाबा कहते हैं कि इसी पढ़ाई के लिए ही बाबा कहते हैं ना, नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ इनकम। कमाई ही, पढ़ाई ही कमाई का साधन है। तो ये पढ़ाई कमाई कब बनती है? तो उसके लिए आज बाबा 7 बातें याद दिला रहे हैं कि सबसे पहले हमारा इस पढ़ाई के प्रति गहरा इंटरेस्ट और कांस्टेंट स्टडी चाहिए। क्योंकि रोज बाबा देखो नई नई बातें बताते हैं, तो उन बातों को समझने के लिए गहरा इंटरेस्ट चाहिए। और रोज रोज पढ़ते रहेंगे तो बाबा की नई नई बातें हमारे बुद्धि में जाएगी। दूसरी बात, बाबा कहते खाली पढ़ाई पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु साथ साथ जो मैंने पढ़ा उसके ऊपर विचार सागर मंथन भी उतना ही आवश्यक है। उसके ऊपर विचार सागर मंथन करने से नई नई बातें हमारे जीवन में आती जाएगी, अंदर से इमर्ज होती जाएगी। तीसरी बात बाबा कहते हैं कि ये पढ़ाई जब हम पढ़ते हैं तो एकाग्रता के साथ पढ़नी है। कई बार मुरली सुनते सुनते कई लोग 10 काम कर लेते हैं। हम्म, काम पर जाना होता है तो कई बार करना भी पड़ता है, लेकिन उसमें एकाग्रता नहीं रहती है। क्योंकि माइंड डिवाइड हो जाएगी। तो वन जॉब एट अ टाइम, एक कार्य में ही जब हम अपना माइंड बुद्धि को लगाते हैं तो मेरे जीवन में एकाग्रता आती है। मल्टीटास्किंग में वो एकाग्रता की शक्ति नहीं रहती है। तो जो बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एकाग्रता चाहिए। क्योंकि बाबा को जास्ती टाइम नहीं चाहिए, आधा घंटा ही तो बाबा कहता है। तो आगे पीछे अपने कामों को हम थोड़ा करके वो आधा घंटा पढ़ाई के लिए मुझे अलग रख देना है, तो एकाग्रता आएगी। एकाग्रता के साथ कोई भी काम किया जाता है तो उसमें सफलता भी मिल जाती है। फिर बाबा कहते हैं कि ये पढ़ाई का विचार सागर मंथन कब करना है? तो बेस्ट टाइम बाबा कहता है आफ्टर अमृत वेला। कई बार बाबा के बच्चे बाबा को गुड मॉर्निंग करके गुड नाइट भी कर देते हैं। सोने से फिर वो जो ताकत मैंने इकट्ठी की ना, उसका कुछ फायदा रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अमृत वेले के बाद मुझे विचार सागर मंथन करना है, तो वो सारी बातें बुद्धि में याद रहेगी और बाबा उसका अच्छा अनुभव भी कराता है। फिर बाबा कहते हैं कि जितना जितना साइलेंस होगा, सॉलिट्यूड होगा, एकांतवासी बनेंगे, उतना उतना बाबा कहते हैं मौन में रहेंगे, उतना उतना ये स्टडी अच्छी रहेगी। तभी तो बाबा ने हमें टाइम दिया है कि 4 से 8 का टाइम है। हमें ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, मौन में रह करके ये 4 से 8 का टाइम जो है वो मेरा पर्सनल पुरुषार्थ का टाइम है। उस टाइम पर जितना हम मौन में रहेंगे, एकाग्रता का अनुभव करेंगे, शांति में रहेंगे, उतनी मेरी कमाई इकट्ठी होती जाएगी। या फिर छठी बात बाबा कहते हैं कि ये जो बाबा हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं,
उसका डिस्कशन भी बहुत जरूरी है। जो ऑलरेडी आप लोग करते हो, क्लासेस करते हो, या तो ये जो डिस्कशन है उससे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। और एक लास्ट बात बाबा याद दिलाते हैं कि जो बाबा हम बच्चों को ये ज्ञान सुना रहे हैं ना, उसकी मुझे शेयरिंग करनी है। जितना जितना दूसरों को हम सुनाते जाएंगे, उतनी उतनी वो ज्ञान की हमारे जीवन में वृद्धि होती जाएगी। तो इसीलिए आज बाबा पढ़ाई का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस हम बच्चों को बता रहे हैं। तो ये है नॉलेज, तभी बाबा कहते वो सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की है 25 जुलाई की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा एक ही फिकर में रहो। कौन सी फिकर में रहेंगे? कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही तो राजाई मिलती है ना। बहुत अच्छी तरह अपने को पढ़ाकर हमें ही राज तिलक देना है। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों? कभी कभी बाबा कहते उमंग उत्साह रहता है, कभी दिल छोटी हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए। क्यों? तो आज बाबा बता रहे हैं कि सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसका मुझे पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, डिसहार्टन नहीं हो जाना है। क्योंकि ये जो पढ़ाई है बहुत सहज है। घर में रहते भी तुम बच्चे इस पढ़ाई को पढ़ सकते हो। इस पढ़ाई की कोई फीस आदि नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। बाबा फ्री में देता है ना, कई बार फ्री की चीजों में लोग इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाप बच्चों से थोड़ा फीस लेता है, तो बाबा हम बच्चों को ये फ्री पढ़ाते हैं। पढ़ने की हिम्मत रखनी है। आज की मुरली का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की है, और कोई की महिमा कभी नहीं गाई जा सकती। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा बाबा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश, और विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा लायक शिव बाबा ही बनाते हैं। तभी तो बाबा की महिमा है। उनके सिवाय फिर किसी की महिमा गाई नहीं जाए। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर न हो तो ये भी ऐसे न बने। ब्रह्मा बाबा को भी ऐसा बनाने वाला कौन था? सुप्रीम टीचर था ना। तभी तो ब्रह्मा बाबा ने भी अपना इतना सुंदर जीवन बनाया। फिर देखो, महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो आकर के राज्य करते हैं। तो बाबा संगम पर न आए तो इन्हों को राजाई मिल ना सके, और तो किसी की महिमा ही नहीं है। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं है। महिमा तो है सिर्फ एक की, दूसरा न कोई। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता। तो बाबा को
तुम्हें अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए ये पढ़ाई तुम्हें आपे ही पढ़नी है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बना देते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेगा वही तो उच्च पद पाएगा ना। नहीं पढ़ने वाले फिर ये पद पा न सके। तो बाबा तुम बच्चों को पढ़ने के लिए ये श्रीमत देते हैं। तो मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित है। अच्छे व बुरे मनुष्य ही तो होते हैं ना। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो उसकी महिमा होती है। परंतु है तो सभी पतित। पतित ही पतित की बैठ महिमा करते हैं। सतयुग में तो तुम बच्चे पावन होते हो। वहां कोई किसी की महिमा नहीं करता। वहां तो सब पावन है ना, कौन किसकी महिमा करेगा। यहाँ पवित्र सन्यासी भी है, अपवित्र गृहस्थी भी है। तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते। और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र व अपवित्र कहे। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं। उनके लिए जैसे वही खुदा वही अल्लाह है। परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वो फिर सब कैसे हो सकते। दुनिया में तो देखो घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को अंदर में ये ओना रहना चाहिए। अंदर में बाबा कहते उमंग रहना चाहिए कि हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। खुद ही पढ़ेंगे तो ही तो बाबा कहते ऊंच पद मिलेगा ना। तो जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही बच्चे राज तिलक पाएंगे। तो बच्चों को बहुत उल्लास में रहना चाहिए कि हम भी लक्ष्मी नारायण जैसा बने। इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। कई बार पढ़ते पढ़ते या दिल शिकस्त हो जाते हैं कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे से नहीं होगा। तो वो बाबा कहते ऐसे संकल्प नहीं करने हैं। तो ये पढ़ाई तो ऐसी है जो तुम बच्चे खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो। लेकिन सोते सोते नहीं पढ़ना है। ये जो बीमार होते हैं उनके लिए बाबा कहते हैं। अब बीमार होंगे तो नहीं बैठ पाएंगे ना। तो उनको अलाउड है भले आराम से बाबा की मुरली सुने। नहीं तो हम सोते सोते सुनेंगे तो फिर सो ही जाएंगे पूरा। अब विलायत में रहते भी तुम बच्चे ये पढ़ तो सकते हो ना। कहाँ पर भी देखो कितना दूर दूर से बाबा के बच्चे सुनते हैं ना बाबा की मुरली। तो घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज ये तुम्हारी पढ़ाई है। तो मेहनत करके क्या करना है,
अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी तुम्हें समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम बच्चे ये सब बातें समझा सकते हो। कोई को भी ये बताना है कि तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक ही है। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से ही अनेक धर्म होते। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई कितने धर्म पड़ जाते हैं। ये शारीरिक धर्म है, परंतु आत्मा का धर्म सबका एक ही है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, सब धर्म वालों को ये चाहिए। तो आत्मा तो एक ही है। सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया है। इसीलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। तो कोई को भी तुम बच्चे समझा सकते हो कि आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म भी जो तुम भराते हो उसमें भी बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं। उम्र वाले होते हैं ना, तो उनको अंकल कहते हैं या फादर कह देते हैं। मेयर को भी फादर कहते हैं। सिटी फादर कहते हैं ना। महात्मा गांधी को नेशनल फादर कहते हैं। परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे कोई नहीं जानता। तो बाबा कहते गाते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। परंतु वो कौन है, कैसे है, कुछ भी पता नहीं है। भारत में ही तुम मात पिता कह करके बुलाते हो, तो बाबा ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को तो कहा जाता है मदर कंट्री। भारत माता कहते हैं ना, तो भारत हो गई मदर कंट्री, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को मात पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में तो सिर्फ भगवान को गॉड फादर कहकर ही बुलाते हैं। विदेशों में कहते हैं ना गॉड इज अवर फादर। बट भारत में मात पिता, पहले मदर फिर फादर है। तो बाबा कहते माता भी तो चाहिए ना, जिसके द्वारा बाबा एडॉप्ट करे। पुरुष भी स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर बच्चे पैदा होते, रचना रची जाती। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं ऐसे ही है। परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश करके एडॉप्ट करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, इसीलिए बाबा को कहते हैं मात पिता। तो वो है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर के उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता। तो वो तो है ही हमारा स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती है। तो वहां भी बाप के बिगर कोई ले नहीं जा सके। कोई भी मिले तो तुम बोलो कि तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़े? पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो, ये है ही आयरन एजेड तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको वापस घर जाना है। आयरन एजेड आत्माएं तो वापस जा नहीं सकती। कलयुगी आत्माएं तो कैसे जाएंगी? बाबा कहते हैं उसके लिए पावन बनना पड़े। तो आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती है।
तो अब बाबा तुमको समझाते हैं, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कोई देहधारी को अब याद नहीं करो। बाबा को जितना जितना तुम बच्चे याद करेंगे, उतना पावन बनेंगे, फिर ऊंच पद भी पाएंगे। नंबरवार, अब लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना बड़ा सहज है। भारत में इनका राज्य था। ये जब राज्य करते थे तो विश्व में एकदम शांति थी। विश्व में शांति बाबा ही तो स्थापन कर सकते हैं ना, और तो कोई की ताकत नहीं। अभी बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। किस लिए? नई दुनिया के लिए। तो राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं, ये भी बाबा बैठ तुम बच्चों को बतलाते हैं। बाबा तो है ही नॉलेजफुल, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई नहीं जानता। बाबा में कौन सी नॉलेज है? तो कहेंगे सृष्टि के आदि, मध्य, अंत, उसकी हिस्ट्री और जियोग्राफी बेहद का बाबा बैठी सुनाते हैं। मनुष्य तो कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है, या तो फिर वो कह देते हैं कि वो सब के अंदर को जानने वाला है। फिर अपने को तो कह न सके। ये सब बातें बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। तो अच्छी रीति इसको धारण कर बच्चों को हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। उनके चेहरे देखेंगे ना, हर्षित मुख वाले दिखाई देते हैं, चिंता वाले या शांत चेहरे नहीं दिखते हैं। स्कूल में भी ऊंच दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे। दूसरे भी समझेंगे कि ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। कितने बाबा जो शब्द कहते हैं ना, कभी कभी ना वो हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी उसको याद रखती है, तो वो शब्द सुनकर के भी दुनिया वाले हैरान होते हैं। नहीं, कभी बाबा कहते हैं ना बहुत हायर वाइब्रेशंस है। कई ऐसे हमारे अंग्रेजी के शब्द है, जब दुनिया वाले सुनते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता है उसका मतलब क्या होता। तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई की फी आदि की भी कोई बात नहीं। सिर्फ इस पढ़ाई में चाहिए एक ही चीज। कौन सी चीज चाहिए? वो है हिम्मत। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। इसी में ही माया विघ्न डालती है। बाबा तो कहते बच्चे पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर गलत काम करते, क्योंकि माया बहुत जबरदस्त है। फिर बच्चे फेल हो जाते, फिर उनका नाम नहीं गाया जाता। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो महिमा तो गाई जाती है ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे, अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर, राजधानी तुम्हें प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ही ऊंच पद पाना है। तो ये है ही राजयोग। इसको प्रजा योग नहीं कहेंगे, परंतु प्रजा भी तो बनेगी ना। तो शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने के लायक है। हर एक आत्मा अपने पुरुषार्थ से खुद ही चेक कर सकती है
कि हमारे पुरुषार्थ के अनुसार हम भविष्य में क्या बनेंगे। तो घर में भी स्टूडेंट की चाल चलन से सब समझ जाते हैं ना कि ये फर्स्ट नंबर में आएगा, ये थर्ड नंबर में आएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे हैं, जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती। फिर उस समय लज्जा आएगी कि हम तो नापास हो गए। नापास होने वालों को प्यार कौन करेगा। लौकिक में घर में भी तो देखो ना, जो अच्छे मार्क्स से पास होते ना, सबका प्यार उसके साथ रहता। तो मनुष्य देखो 22 को देखने खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि यही सिनेमा नंबर 1 गंदा बनाने वाला है। मूवीज वगैरह लोग कितना इंटरेस्ट के साथ आजकल देखते हैं ना, लेकिन बाबा कहते यही मूवीज हमारे मन बुद्धि को भ्रष्ट बना देती है। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो जाते हैं। क्योंकि फिर जो देखेंगे नेचुरल है, मन में संकल्प चलेगा, फिर कोई कोई प्रैक्टिकल में भी कर लेता ना, तो फिर बाबा कहते फेल हो जाते। कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बाइस्कोप में जाने के बगैर नींद उसको नहीं आती। यहाँ तो कोई ऐसे नहीं है, लेकिन दुनिया में बाबा कहते कोई कोई ऐसे होते हैं बहुत शौक से फिल्म वगैरह देखते हैं ना। अब 22 को देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, परंतु वो दुख के लिए है। थोड़ा टाइम एंटरटेनमेंट मिल जाता है, अल्टीमेट तो बाबा कहते दुख ही होता है ना। उसको हिंदी में बोलते बोलते हैं सिनेमा। सन मीन्स पाप। जो सन की माँ के पास जाता है ना, क्या सीख के आएगा, पाप करना ही तो सीखेगा ना। तो सिनेमा इज द मदर ऑफ सिंस। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर तो बाबा तुम बच्चों को अविनाशी खुशी देता है। तुम समझते हो कि बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी बाबा कहते हैं कि बच्चे 50-60 जन्म हमारे अच्छे होते हैं। पूरे साइकिल में देख लो 50-60 जन्म हम बहुत हैप्पी होते हैं। अरे ये साइकिल का हमारा लास्ट जन्म है। ये लास्ट जन्म में भी हमारे पास सब कुछ था दुनिया वालों की कंपैरिजन में। तो आप सोचो, जिसका लास्ट जन्म इतना बढ़िया हो, उनके आगे के जन्म तो कितने अच्छे रहे होंगे, कितने सुखी जन्म होंगे। बाबा कहते भल तुम पतित भी बनते हो, लेकिन धन तो तुम्हारे पास बहुत रहता है। ये तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब समझो दुख शुरू होता। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब बाबा आते हैं। तो महा अजामिल जैसे पापियों का भी बाबा उद्धार करते हैं। बाबा तो कहते हैं कि बच्चों मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूँ। फिर मैं आकर के सबका कल्याण कर देता हूँ, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देता हूँ। कौन सा ठिकाना है? शांति धाम, सुख धाम का। कोई को अपने घर परम धाम भेज देगा, तो कोई को अपनी राजधानी में बाबा भेज देंगे। तो सबका कल्याण तो होता है ना। तो शांति धाम में भी सुखी रहते हैं।
कहते हैं विश्व में शांति हो, तो बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था ना, तब विश्व में शांति थी। अभी तो देखो कितनी अशांति है, कितने टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। देखो 100 माइल पर भाषा अलग। अब पापा कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो किसी को मालूम नहीं है, फिर कैसे कहते हो कि ये प्राचीन भाषा है? लेकिन तुम बच्चे बता सकते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई कोई तो डलहेड़ भी होते हैं। देखने में आता है जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना कि भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल जाता है। फिर कोई कोई की बुद्धि तो खुलती नहीं है। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। तो बाप कहते हैं इसीलिए मैं थोड़ी आया हूं, एक एक की बुद्धि का ताला खोलने थोड़ा बाबा आया है। फिर तो सबकी बुद्धि खुल जावे, सब महाराजा महारानी बन जावे। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको तो सतयुग में आना ही नहीं होगा, तो हम ताला कैसे खोलेंगे? तो ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। हर व्यक्ति का टाइम होता है। तब उसी टाइम बाबा के ज्ञान को वो समझता है। अब मैं कैसे किसी की बुद्धि का ताला खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर है ना। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, ये पढ़ाई है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? फिर तो सारे राजे बन जाएंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो कायदा है नहीं। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। हरेक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं उन बच्चों को तो जहां तहां बुलाया भी जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छी सर्विस कर रहे हैं। तो बच्चों का काम है इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो क्या होगा? बाबा तुमको घर ले जाएगा, साथ ही साथ फिर मैं स्वर्ग में भी भेज दूंगा। नहीं तो फिर सजाएं बहुत कड़ी है, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो तो निकालना चाहिए ना। गोल्डन एज में देखो तुम पारस बुद्धि थे, अभी आयरन एज में यहाँ गोल्डन बुद्धि कैसे हो सकती है? विश्व में शांति थी। कब थी विश्व में शांति? जब एक राज्य एक धर्म था। तो तुम बच्चे अखबार में भी डाल सकते हो कि भारत में जब इनका राज्य था तो उस समय विश्व में शांति थी। आखिरी भी तुम्हारी बातें समझेंगे जरूर। तुम बच्चों का नाम बाला भी होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो तुम बच्चों को उतना पढ़ना ही नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे बच्चे भी फेल हो जाते हैं। अगर बाबा की याद का जौहर नहीं होगा
तो तुम्हारी ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। याद की शक्ति नहीं होगी, तो किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बहुत याद करे तब तो जौहर आए ना। बल बंधन में है, फिर भी बाबा को याद करते रहो तो बहुत फायदा है। कईयों कईयों ने तो कभी बाबा को देखा भी नहीं है, फिर भी बाबा की याद में प्राण छोड़ देते हैं, तो जरूर वो अच्छा पद पा सकेंगे, क्योंकि याद बाबा को बहुत करते हैं। बाबा की याद में प्यार के आंसू भी बहाते हैं, वो आंसू भी तुम्हारे मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा की बात है। पहली बात बाबा बताते हैं कि अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। दूसरी बात बाबा बताते हैं, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। ज्ञान रूपी तलवार में याद की शक्ति भरनी है। याद से ही बंधन तुम्हारे कटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देखकर अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। गंदी गंदी मूवीज देख करके बाबा कहते अपने मन बुद्धि की संभाल करनी है। आज का वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्व शक्तिवान भव। जो मास्टर सर्व शक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं, वे कभी भी किसी की भी कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि वे अमृत बेले से जो भी देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं या कर्म करते हैं, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे, तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। दुनिया वाले लोग होते ना, उनके बाबा कहते नेगेटिव वाइब्रेशंस के प्रभाव में नहीं आएंगे। तमोगुनी वाइब्रेशंस में भी सदा कमल समान रहेंगे, प्यारे प्यारे रहेंगे। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उससे भी न्यारे रहेंगे। आज का स्लोगन है, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः
हाई जंप लग जाएगा। कोशिश करे जो भी आत्माएं हैं संतुष्ट करने का। फिर भी कोई असंतुष्ट रहता है तो पापा कहते अपने संस्कारों के वश भी कई आत्माएं खुश नहीं होती। वो उनका हिसाब किताब है। आज का बाबा कहते अव्यक्ति पॉइंट है, संकल्प शक्ति जमा करनी है। तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। क्योंकि दुनिया वाले तो तरह तरह की बातें देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे भी सही, सुनाएंगे भी सही, लेकिन मेरा क्या काम है, सेकंड में फुल स्टॉप। अगर संकल्पों में क्यों, क्या की क्यों लगा दी, व्यर्थ की रचना रच ली, तो फिर उसकी पालना करनी पड़ेगी। कितना व्यर्थ चलेगा। संकल्प, समय, एनर्जी उसी में फिर खर्च होती रहेगी। इसीलिए अब इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। व्यर्थ की रचना से फ्री होंगे तो बाबा कहते हैं बेहद की सेवा के लिए निमित्त बन सकेंगे। समझा? तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? तो आज पढ़ाई का जो बाबा ने महत्व बताया उसको बुद्धि में रखेंगे। बाकी